भाई प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का हिंदी में अनुवाद क्या होता है, कोई बताएगा? प्रायिकता। प्रायिकता। प्रायिकता, ठीक है। अब सुनो तुमने सुना होगा डेली लाइफ में कि भाई रेन होने के इतने % चांसेस हैं, तो वो सब प्रोबेबिलिटी, जैसे 26% चांसेस है, इसका मतलब 26% प्रोबेबिलिटी है कि रेन हो जाएगी, ठीक है। 74% है कि प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इवेंट, जैसे कि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई बताएगा? प्रयोग। डेफिनेशन। एक्सपेरिमेंट एक काम है जिससे कुछ आउटकम्स आते हैं। एक्सपेरिमेंट एक वर्क है या एक ऑपरेशन है या एक कार्य है जिससे कुछ आउटकम्स आते हैं। जैसे कि सिक्का उछालना, क्या आउटकम्स आएंगे? हेड या टेल। क्लियर है? ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन में मेरे पास 2 आउटकम्स आएंगे, आउटकम नंबर 1 एंड आउटकम नंबर 2। आउटकम नंबर 1 इज हेड, आउटकम नंबर 2 इज टेल। ये दोनों इवेंट होते हैं भाई, हेड आने का इवेंट, टेल आने का इवेंट, ये इवेंट्स होंगे। इतना क्लियर है? पक्का? अब एक चीज होती है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या हो गया? जिनके आने के चांसेस सेम होंगे। इक्वल लाइकली इवेंट, इक्वल लाइकली चांसेस होंगे उनके आने के। जैसे कि हेड आने के कितने चांसेस हैं यहाँ पे? 50%। टेल आने के? तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा सिक्का भी बना सकता हूँ जिसमें दोनों तरफ हेड हो, बना सकता हूँ। अनफेयर, अनफेयर को बोलते हैं बायस्ड। प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं? बायस्ड कॉइन है। अगर मैं एक ऐसा जो नॉर्मल सिक्का होता है उसमें एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, उसको क्या बोलेंगे? अनबायस्ड कॉइन। क्या बोलेंगे? अनबायस्ड। और बायस्ड मतलब कि भाई एक के आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे दूसरे के मुकाबले, यानी कि वो इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे, तो वो अनबायस्ड, सॉरी बायस्ड होंगे, ठीक है। अगर एक सिक्के पे दोनों तरफ हेड आ जाए, है ना, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो क्या इक्वली, और हेड आने की हेड आने की प्रोबेबिलिटी 100%। तो क्या वो ये इक्वली लाइकली इवेंट है? दोनों की सेम आ रही है प्रोबेबिलिटी या चांसेस सेम है? नहीं, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। अगर इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है तो वो कॉइन क्या हुआ, या वो इवेंट या वो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? बायस्ड हुआ। बायस्ड मतलब एक हमारी झुकाव है भाई, ये इस तरफ ही होना चाहिए आंसर। क्लियर है? पक्का? अब एक होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब, श्योर इवेंट को सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, जो कंफर्म है, जो कंफर्म है, तो जो होगा ही होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी, ठीक है। जैसे कि मैं शुभ्रो नील को चाटा मारूंगा, तो दर्द होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 100% है, तो वो श्योर इवेंट है कि भाई दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा। कोई दिक्कत? ऐसे में शुभ्रो नील को चाटा मारता हूं, तो आयुष को दर्द होगा की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0%। होगा तो नहीं भाई तेरे को? पक्का? तो प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब वो चीज होगी ही नहीं। तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब विच विल नेवर अकर। पॉसिबल इवेंट या श्योर, सॉरी सर्टेन या श्योर इवेंट मतलब विच विल अकर 100% ऑफ द टाइम, जो होगा ही होगा। पेन यहां से छोड़ूंगा, नीचे जाएगा या हवा में तैरेगा? सर्टेन इवेंट क्या है? नीचे जाना। हवा में तैरना क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? पक्का? सोच लो। पक्का ना? नहीं? सदमे में है क्या टेस्ट के? अब भी खुश होके पढ़ाई कर, जल्दी छोड़ दूंगा मैं। इतना क्लियर है? पक्का? हिंदी में समझ आ गया ना सब कुछ?
अब अंग्रेजी में लिख लेना धीरे धीरे, चलो फटाफट लिखो। अब लास्ट जो आपको याद रखना है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, फोन कैसे गिर गया यहाँ से? पूरा तो नहीं, ये गिरा कैसे यार यहाँ पे? तुम में से किसी ने हाथ से तो नहीं गिराया? काला जादू कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में क्या होता है अगर एक इवेंट हो रहा है तो उसके ना होने का इवेंट को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर मैं एक सिक्का उछालूं तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 50%, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज 1/2 एक तरीके से, ठीक है। तो हेड का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? हेड ना आना। हेड का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? हेड ना आना। हेड ना आना मतलब टेल आना, इस केस में तो टेल आना हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे भी सिचुएशन बन सकती है कि भाई जैसे 2 कॉइन उछालूं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 केसेस बनेंगे 2 कॉइन उछालूंगा तो, है ना। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ हेड हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1/4 है, 25% चांस है ना हेड हेड आने के। हेड हेड ना आने के चांसेस कितने हैं? 75% हो गए। बात समझ आ गई? तो यानी कि अगर मैं हेड हेड के इवेंट को ई मान रहा हूं तो हेड हेड ना आने के इवेंट को ई कॉम्प्लीमेंट माना जाता है। इसको बोलते हैं ई कॉम्प्लीमेंट। ई कॉम्प्लीमेंट मतलब ई के अलावा, ठीक है। एवरीथिंग एक्सेप्ट ई, ई के अलावा इज ई कॉम्प्लीमेंट। उस इवेंट के अलावा जो सब कुछ होगा वो उस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट में आएगा। बात समझ गए? पक्का? यानी कि अगर मैं किसी इवेंट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? सारे के सारे इवेंट्स मिल जाएंगे। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। जहां कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप लिखोगे वहां पे आप ये भी लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट इज 1 एंड दिस इज वेरी ब्लडी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, लिखो। बताऊंगा 100% प्रोबेबिलिटी अभी बताऊंगा, जब डेफिनेशन बताऊंगा ना तब बताऊंगा। तो उसको 100% ही समझ ले एक तरीके से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होती कभी भी। तो परसेंट 100% होता है। 100% मीन्स होल, होल मतलब 1, वैसे रिलेट करते हैं हम, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ध्यान से सुनना, ये समझ आ गया, इसके बाद सैंपल स्पेस समझ आ गया, सारा चैप्टर उसी वक्त खत्म हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही, किसी इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, अकरेंस ऑफ इवेंट की, तो वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं मेरे पास और मेरे फेवर में कितने हैं उस इवेंट के आउटकम्स, बस वो लिखना है बस, ठीक है। जैसे कि अच्छा, इससे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है। क्या बनाना है? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स। सारे आउटकम्स आपको वहाँ लिखने पड़ेंगे उस एक्सपेरिमेंट में जो होंगे। जैसे कि एक कॉइन की बात करता हूँ, एक कॉइन में क्या क्या आउटकम्स आएंगे? हेड्स या टेल। ये सैंपल स्पेस हो गया भाई अपना। क्लियर? कोई दिक्कत? सैंपल स्पेस एग्जैक्टली ये नहीं हुआ, ये हुआ सैंपल स्पेस। सेट ऑफ द कलेक्शन होता है। आप ये कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 कॉइन में क्या हो जाएगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। इसमें तो डाउट नहीं है। अब मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ यार, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है भाई? हेड कितने में फेवरेबल में आ रहा है? 1 में। और टोटल कितने आउटकम्स हैं? तो 1/2, आंसर खत्म, इजी। अब मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, उसका आंसर मेरे को बताएगा सब चुप,
अगस्त्य, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, इसका आंसर बताएगा शुभ्रोनील। प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट टू हेड्स, इसका आंसर बताएगा आयुष। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल, एक टेल आना चाहिए, इसका आंसर बताएगा मेरे को आलिया। आलिया, आलिया बता। पहले अगस्त, करेक्ट, 1/4। भाई 2 हेड एक में ही आ रहा है, टोटल आउटकम 1 2 3 4 है, तो 1/4 क्लियर है सबको? ठीक है। शुभ्रोनील, एटलीस्ट वन हेड को हिंदी में कन्वर्ट कर। कम से कम एक हेड होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं। तो कितने आउटकम हुए? हाँ करेक्ट, कम से कम एक हेड मतलब 1 2 3, यहाँ 2 हेड है वो भी तो काउंट होगा कम से कम में। कम से कम एक हेड मतलब एक तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं, 3 की तो बात ही नहीं उठेगी क्योंकि 2 ही कोइन है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हुआ? आयुष। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं। तो बता भाई, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। कौन कौन से केस होंगे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में? एक ये, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं ना, कम से कम। तो आंसर क्या हुआ? करेक्ट, 4/4। क्या कर रहा है तू? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है यार, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ये वाला हो गया। कम से कम कितने हो सकते हैं? कितने भी, 0 भी हो सकता है। हाँ भाई शशांक, हाँ खा लिया। 1 टेल, एक टेल होना चाहिए। गलत। अभिजीत, करेक्ट। भाई एक टेल, एक दो, 2 में ही है एक टेल, इसमें तो 3 है, 2 टेल हैं इसमें तो 2/4 इज द करेक्ट आंसर। इतनी समझ आई? ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है समझ आया? पर ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या बनेगा? सैंपल स्पेस। ये क्रैक कर लिया, ये तो चाय कम पानी है। अरे ठीक है, अब बात करते हैं सैंपल स्पेस की। अब ध्यान रखना सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं, ये सीख गया तो बात खत्म। टॉसिंग अ कॉइन की बात करते हैं। टॉसिंग कॉइन्स की बात करते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, एक कॉइन उछालूंगा कितने आउटकम आएंगे? 2 कॉइन पे, 3 कॉइन पे, 4 पे, 5 पे। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके थे, मेरे को अभी याद आया। तो टॉसिंग कॉइन्स में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, शुभ्रोनील मुंह बंद करके ना समझने पे ध्यान दे दे। 2 की पावर n, 2 की पावर नंबर ऑफ कॉइन्स होगा। 2 कॉइन है तो यहाँ पे 2 लगा दो, 2 की पावर 2 इज 4। 3 है तो 3 लगा, 2 की पावर 3 इज 8। ठीक है, अब ध्यान देना, 8 आउटकम तुम्हें बनाने होंगे तो कैसे बनाओगे? ध्यान से सुनना। 2 कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, 2 कॉइन की बात कर रहा हूँ। ठीक, आउटकम कितने आएंगे? 4। जितने आउटकम आए हैं उसको डिवाइड बाय 2 करो। कितना आया? 2। उतने हेड लिख दो, उतने टेल लिख दो। हेड हेड टेल टेल। कितनी बार लिखा मैंने? उसको डिवाइड बाय 2 करो, कितना आया? अब एक एक बार लिखो, हेड टेल हेड टेल। कोई भी केस रिपीट नहीं होगा। 4 आने थे, चारों आ गए अलग अलग, इसके अलावा तो कोई नहीं बनता। अभी भी आपको अच्छे से समझ नहीं आया, 3 कॉइन्स का केस देखो। 3 कॉइन में कितने आउटकम बनेंगे? 2 की पावर 3, 8। 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। 4 बार हेड लिखो, 1 2 3 4, फिर 4 बार टेल, 1 2 3 4। 4 डिवाइड बाय 2 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। लिखते जाना जब तक खत्म नहीं हो रहा। अब डिवाइड बाय 2 1, तो 1 बार हेड 1 बार टेल। 1 पे आके रुकेगी गाड़ी हमेशा। ठीक है भाई, अब देखो ये करने का मकसद क्या है? मकसद क्या है?
ये करने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको 8 आउटकम बनाने के लिए बोल देता तो आप ऐसे बनाते एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी टी एच, अब फिर कंफ्यूज हो जाते कौन सा रह गया, फिर ढूंढते रहते पूरे में। अगर विश्वास नहीं है तो 16 आउटकम में बना के दिखा दो बिना इसके, बिना इसके बनाना, पर बनाओ और मेरे से जल्दी बना के दिखा दो। 4 कॉइंस। अब दो दो का आ जाएगा एच एच टी टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी, एच एच टी टी, अब एच टी आ जाएगा, ख़त्म। हाँ भाई बना तेरा अब तक? हाँ बना? कितने बने? बनेगा नहीं, बन जाएगा, पर तेरे को ना बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा तेरा, ठीक है। और हो सकता है कि कोई ना कोई केस तेरा मिस हो जाए या रिपीट हो जाए उसमें, तो उसमें भी गया फिर तो इसलिए एक शॉर्ट वे है भैया, ऐसे चलेगा काम। मतलब जितने आउटकम है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। यहाँ पे कितने आउटकम आएंगे? 16, 16 डिवाइड बाय 2 8, 8 हेड 8 टेल, फिर डिवाइड बाय 2 4 4 4 4, फिर डिवाइड बाय 2 2 2 2 2, फिर एक एक पे रुक जाएंगे लास्ट में, बस खत्म। अब इससे क्या होगा, कोई भी केस रिपीट नहीं होगा। केस रिपीट होने का मतलब समझ रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूँ मैं, कि भाई यहाँ पे मैंने एच टी लिखा है, यहाँ एच टी लिखा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे कहीं पे एच टी दोबारा आ जाए, या यहाँ पे कहीं पे एच टी दोबारा आ जाए, और मेरे ध्यान ना रहे अगर मैं बिना इसके कर रहा हूँ तो। बात समझ आ गई? पक्का? कॉइन्स के बारे में समझ आ गया सबको? अब बात करते हैं कार्ड्स की, कर लेते हैं। कार्ड्स मेरे पास टोटल पैक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स 52 कार्ड्स का होगा, जिसमें से 26 रेड कार्ड्स होते हैं एंड 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, इन 26 में से 13 की सेग्रीगेशन होगी। रेड में आता है हार्ट्स एंड डायमंड, डायमंड की स्पेलिंग क्या होती है? MOND, ठीक है, ये 13 लिखा है मैंने। तो ब्लैक में आते हैं 13 स्पेड और 13 क्लब्स, ठीक है। और ये जो 13 पत्ते हैं सब में 13 13 13, ये सब सेम होते हैं, मतलब नंबरिंग सेम होती है। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन किंग। फेस कार्ड्स बोलते हैं जैक क्वीन किंग को, और ये फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 क्यों होते हैं? ये जैक सब में आएगा, 4 जैक हो गए, 4 क्वींस हो गई और 4 किंग हो गए, 4 + 4 + 4 12। ऑनर कार्ड्स होते हैं, करेक्ट, 16 होते हैं ऑनर कार्ड्स, और ये होते हैं आपके पास एस जैक क्वीन किंग। इतनी बात समझ आ गई? पक्का सबको? अब बात करते हैं डाइस की। एक डाइस का आउटकम कितना होगा? 1 2 3 4 5 4 5 6, ये आउटकम्स होंगे एक डाइस के, सबको पता है। 2 डाइस का आउटकम कितने होंगे? 2 डाइस का आउटकम बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, किंजल कितने आउटकम्स होंगे डाइस के केस में? कितनी बार डाइस फेंकी गई है, या फिर कितनी कितनी डाइस है? 2 डाइस है तो 6 की पावर 2 इज 36, 3 डाइस है तो 6 की पावर 3 इज 216। क्लियर? अब 2 डाइस के केस में कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऐसे लिखो, 6 नंबर ऐसे लिखो, ठीक है। अब 1 1 1 1 1 1 ऐसे उतार लो,
जो ऊपर वाले हैं उसको ऐसे वर्टिकली उतार लो, 2 2 2 2 2 2, ठीक है, उतार लोगे ऐसे वर्टिकली। अब ये जो नंबर यहाँ लिखे ये हॉरिजॉन्टली उतार लो, 1 1 1 1 1 1, और ये ऊपर से वर्टिकली उतारे थे तो 6 5 4 3। बात समझ आई? ये वर्टिकली उतारने थे तो ये कॉमा से पहले लिखे हुए मैंने, जो हॉरिजॉन्टली लेने थे वो कॉमा के बाद लिखे हुए। इतना क्लियर है? पक्का? अब ऐसे ये कहाँ लिखे जाएंगे? कॉमा के बाद 2 2 2 2 2 2। बात समझ आ गई? सिमिलरली ये भी फिल कर लोगे? कर लेते हैं, आप भी कर सकते हो। ये करो भाई, पहले वर्टिकली भर लेता हूँ यार मैं इसको, 3 3। कैसे पूछा मैंने? मैं भी ज्ञानचंद। अब 4 हॉरिजॉन्टली भरेंगे, 4 4 4 4 4, फिर 5 भरेंगे, 5 5 5 5 5 5, फिर 6 6 6 6 6 6। अब ये करने से हुआ क्या है पता है? मेरे पास सारे आउटकम्स आ गए, मेरे पास सारे आउटकम्स आ गए, एंड कोई भी आउटकम रिपीट नहीं हुआ, एंड बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिमाग लगाए मेरे पास सारे आउटकम्स का सेट बन गया, एक सैंपल स्पेस डेवलप हो गया। अब मैं आपसे पूछूं एकांश, 2 डाइस फेंकी है, मेरे को प्रोबेबिलिटी बता कि पहली डाइस पे 1 आए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1 आए। इधर आंसर है, इधर। हाँ गलत। पहली डाइस पे 1 आए, कितने आउटकम्स हैं? 6, और टोटल कितने हैं? 6/36, 1/6, आंसर हो गया, इजी। अब संदीप मैं तेरे से पूछूं कि आउटकम प्रोबेबिलिटी बता कि डाइस पे जो नंबर आ रहा है उनका सम 11 हो, उनका सम 11 हो। करेक्ट, 11 से इन दोनों का आएगा। क्लियर है? ओके। अब ध्यान से देखना, एक पैटर्न बन रहा है। इसका सम कितना है? 12। इसका, 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 इसका 7, इसका 6, इसका 4, इसका 5, सॉरी इसका 5, इसका 4, इसका 3, इसका 2। तो मिनिमम सम कितना आएगा? 2, और मैक्सिमम 12। क्लियर है? पक्का? अब ये तो सम वाली बात हुई। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ यार ऐसे कितने आउटकम्स है जिनमें डाइस पे जो नंबर आ रहा है, नंबर आ रहा है मतलब ये 4 2 4 1 5 1, इनका प्रोडक्ट 10 हो, इनका प्रोडक्ट 10 हो, 10 हो, तो केस ही ढूंढो भाई बैठ के। अब 10 किस किस का केस आ सकता है? 2 5 5 2, 2 आ गए। अब भाई 10 कैसे बनता है? 1 इंटू 10, 10 इंटू 1, 1 और 10 का तो सवाल ही नहीं उठता, 6 से ऊपर तो नंबर आते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? 2 5 5 2, यानी कि 2/36 इज द आंसर। बात समझ आ गई? पक्का? बस सैंपल स्पेस खत्म। कॉइन्स वाला केस बताया। अब इस कॉइन वाले केस को एनालॉजी क्रिएट करके दूसरे सिचुएशन में कैसे यूज करना है वही बता रहा हूँ, मतलब वही बता रहा हूँ। मान ले एक पेरेंट के 2 बच्चे हुए, लड़का लड़की भी हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकता है, लड़का लड़का या लड़की लड़का, 4 केसेस बने। तो वो यही केस नहीं बनेंगे, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, बनेगा ना? अब ऐसे 3 बच्चे हुए, 3 बच्चों के केस में ये बन जाएगा, जहाँ पे एच को तुम बॉय बोल दो और टेल को गर्ल बोल दो, या वाइस वर्सा, तुम्हारी मर्जी। 4 बच्चे हुए तो ये केसेस बन जाएंगे कि भाई क्वेश्चन में पूछ सकता ना भाई पहले 2 बच्चे लड़के होने चाहिए,
तो यानी कि क्वेश्चन क्या बन गया, 2 हेड आने चाहिए पहले। बात समझ आ गया? एनालॉजी कैसे क्रिएट करी है मैंने, ये एनालॉजी, हाँ एनालॉजी समझते हो? एनालॉजी का मतलब क्या होता है, मतलब ये चीज ऐसे हो रही है तो इसके कंपैरिजन में ये चीज भी ऐसे ही होनी चाहिए, काइंड ऑफ सुपरफिशियल, यही मतलब होता है एनालॉजी क्रिएट करने का। समझ गए? तो अगर एक चीज के 2 आउटकम आ रहे हैं, एक चीज के 2 आउटकम आ रहे हैं, अब बच्चा पैदा होगा तो या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो कॉइन फेंकूंगा तो या तो हेड होगा या टेल होगा। तो हेड टेल वाले सिनेरियो ये है, तो लड़का लड़की वाला सिनेरियो भी यही बनेगा। ऐसे में कोई और एग्जाम्पल दे दूं, उसका सिनेरियो भी अगर एक आउटकम, एक एक्सपेरिमेंट के 2 आउटकम आ रहे हैं, तो सारे ये चीज मैच करेगी, एनालॉजी यहाँ से क्रिएट होगी उसकी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं तब दोबारा से क्लियर करूंगा चीज। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई फेंकी, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल आउटकम्स 6। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने होते हैं, 3 प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से, 2 3 5, यानी कि 3/6। फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, 2 3 5। ठीक है, तो 1/2 आंसर आ गया, कैलकुलेट अपने आप करना। सेकंड 2 और 4, 2 या 4, 2/6। भाई 2 या 4 मतलब 2 या 4, 2 फेवरेबल आउटकम है, 2/6। ठीक है, आलिया, आलिया थर्ड वाले का आंसर क्या होगा बेटा, मल्टीपल ऑफ 2 और 3, या तो 2 का मल्टीपल हो या 3 का, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 6, 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 एंड 6, तो 6 तो आ गया, तो टोटल आउटकम कितने हुए, 4 आउट ऑफ 6। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। 5 कैसे होंगे, 6 को 2 बार थोड़े गिनेगा भाई। क्लियर? कोई डाउट है संदीप यहाँ पर, स्पर्श? एक ही बार गिनेगा बच्चे उसको। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, साइमल्टेनियस थ्रो पेयर ऑफ डाई, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज सम। अब इसके लिए तो हमें वो बनाना पड़ेगा। अब सुनो 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 सुनो, डाइस का खेल आ गया, तो अब इसी से कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखे हुए ना आप लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है आयुष, सम 8 आना चाहिए, 8 सम आ रहा है, इसके बाद 1 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा 5/36। सेकंड क्या है आयुष, डबलेट का मतलब होता है सेम सेम। आयुष कितने सेम सेम, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो सेकंड का है 6/36, 1/6, बिल्कुल सही। थर्ड एकांश, क्वेश्चन क्या है, सम ग्रेटर देन क्या, 9, 9 से बड़ा सम मतलब 10 11 12, 10 के 3 4 5 6, 6/36 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट क्या है, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि 2 2 3 3, यानी कि 3/36। नेक्स्ट 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 का, अरे क्वेश्चन, सम लेस देन 6, लेस देन 6 का मतलब 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/36। अब आपको ये ध्यान रखना है, लेस देन 6 का मतलब 6 इंक्लूड नहीं होगा, ग्रेटर देन 10 का मतलब 10 इंक्लूड नहीं होगा, 11 12 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 का मतलब 10 11 12 सम वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, सम मोर देन 7, 7 से ज्यादा मतलब 1 2 3 4, तो 1 2 5 6 6 4 10 10 5 15, 15/36। और क्या था, बस खत्म। ये समझ आ गया ना सबको यहाँ तक, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, डी वाला, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंकी गई, दैट 4 विल कम एट लीस्ट वंस, 4 कम से कम एक बार आएगा। 4 ध्यान से देखना, एक हॉरिजॉन्टल रो में 4 आता है, एक वर्टिकल रो में 4 आता है, आता है, यही होता है 4 का खेल। 4 कम से कम एक बार आना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस रो में 4 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, इसको मैं 2 बार नहीं गिनूंगा, ये तो एक बार हो चुका काउंट।
तो यानी कि कम से कम 4, कितनी बार आ रहा है मेरे पास, 11 बार, 11 टाइम्स। समझ आई बात? ये पूरी रो, ये पूरा कॉलम, लेकिन इसमें ये जो चीज़ है ये इस रो में भी आ रही है, इस कॉलम में भी आ रही है। 2 बार नहीं गिनना, एक ही बार गिनना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, 11/36। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? आगे के करो, शुरू कर रहे हैं भैया। 2 dice are thrown at the same time, then the probability that the difference of the numbers on the 2 dice is 2. 2 डिफरेंस होने के लिए एक बनेगा मेरे पास केस 1 3 3 1 एक बनेगा 2 4 4 2, एक बनेगा 3 6 6 3। अरे सॉरी 2 है, 2 है, 2 है, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड, 2 है ना? अरे हाँ हाँ भाई हाँ, 2 था, मेरे को 3 ध्यान आ गया एकदम से। 3 5 5 3 एंड 4 6 6 4, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो आंसर आ गया 8/36। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट, अपूर्व थ्रोज 2 डाइस एट वंस एंड कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाई। ठीक है, प्रोडक्ट कंप्यूट कर रहा है। PU throws 1 die and squares the number that appears on it. Who has the better chance of getting number 36? अब ये बताओ, अपूर्व ने कितनी डाइस रखी? 2। टोटल आउटकम कितने आएंगे? 36। 36 में से कितनों का प्रोडक्ट 36 आएगा? एक का। किस किस का? 6 and 6। तो यानी कि अपूर्व वाले की, अपूर्व की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/36। 36 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/36। और पीहू मैडम की कितनी हो गई, या सर की, जो भी है, ये आदमी है औरत, डाई फेंकी, एक डाई फेंकी तो नहीं 36 आना चाहिए। एक डाई फेंकी 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर आएंगे। तो सबके स्क्वायर में 36 कितना आएगा? 1। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/6। किसकी ज़्यादा है? पीयू की ज़्यादा है। पीयू की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, पूर्व खत्म। पीयू क्या कर रही है? पीयू डाई फेंक रही है, जो नंबर आ रहे हैं उसका स्क्वायर कर रही है और देख रही है 36 कितनी बार आएगा। तो एक बार आएगा 6 में से। 1 फेंका 1 का स्क्वायर 1, 2 फेंका 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। 36 एक बार आया, कितनी बार में से? 6 बार में से, क्योंकि 6 आउटकम आए ना एक डाई फेंकने पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? A coin is tossed 2 times, the probability of getting at most 1 head। 2 टाइम फेंके तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल, ये बनेगा। एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए। थोड़ा सा सोच लो इस चीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, कम से कम 0 हेड भी आ सकते हैं। तो 0 हेड वाला केस ये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड मतलब, तो आंसर इज 3/। इजी। अच्छा, ये एटमोस्ट एटलीस्ट वाले ना, थोड़े से यार तसल्ली से किया करो, सोच के 3-4 बार, वरना जल्दी में गलत होते हैं। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन, अभिजीत 3 coins are tossed together then the probability of getting exactly 2 head, ये बताना भाई। ठीक है, सैंपल स्पेस तेरे लिए मैं बता देता हूँ। 3 कोइन है तो 8 डिवाइड बाई 2, 4 हेड, 4 टेल भाई, फिर 2 हेड, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अभिजीत फर्स्ट पार्ट का आंसर दे। अभिजीत गलत, दोबारा देख, इस बार आंखें बंद करके देख, खुले से तो दिखा नहीं, ढंग से देख। अब मैंने इसको डांटा, ये ढंग से देख रहा है। शाबाश, चिल्लाने से आंसर सही देता है तुम्हें। 3/8 हो जाएगा ना यार, 1 2 3। ठीक है, अभिजीत सेकंड। अभिजीत जल्दी। अभिजीत एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया, हिंदी में बता मेरे को क्या होता है? कम से कम 2, यानी कि कौन कौन से केसेस आएंगे? 2 वाले, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 3। 2 वाले तो तू गिन के बैठा था, कितने हैं? 3। और 2 से ज्यादा वाले 1, कितने हो गए?
बार चिल्लाने का भी असर नहीं हुआ इस पर। अब पेन फेंक के मारूंगा ये नहीं आया तो। स्मार्ट बॉय, एक भी टेल नहीं आएगा भाई। सानवी चल भाई, बिजली आ रही है तेरे घर पे, बिजली तेरे घर पे नहीं आती 7 दिन, 20 दिन में से भारत बदल रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी डिस्टर्प्टेड, क्या होगा? डिस्टर्ब कितने दिन में हो रही है? 7 दिन डिस्टर्ब हो रही है। कितने दिन डिस्टर्ब नहीं होगी? तो प्रोबेबिलिटी कितने दिन डिस्टर्ब नहीं होगी कि क्या होगा? इजी। भाई 7 दिन, 20 में से 7 दिन इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब मतलब कट रही है बीच बीच में, तो 13 दिन नहीं कट रही, तो कल डिस्टर्ब ना होने के चांसेस क्या है? 13/20। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये जवाब देगा मेरे को मेरा बाबू अनुराग। अनुराग कुछ नहीं, अपनी दाढ़ी खुजा रहा है बस। चलो, प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज। एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? 356। 365 डेज होते हैं। 365 को 7 से डिवाइड करिए जरा। 7 से डिवाइड करो। पॉइंट में नहीं, वैसे बताओ ना रिमाइंडर क्या आएगा और वो क्या आएगा। 52। 52 वीक्स आएंगे एंड एक डे आएगा, हाँ कि ना? यही सिनेरियो है कि जो इधर ध्यान दे। अब हमें चाहिए 52 वीक्स में कितने संडे आएंगे? 52 संडे। अरे एक वीक में एक संडे आता है भाई। 52 संडे तो अपने पक्के हो गए। ये भी संडे चाहिए भाई अपने को, चाहिए ना? तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो बताना है। अब ये एक दिन क्या क्या हो सकता है? ये एक दिन हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये एक दिन इन 7 में से कुछ भी हो सकता है, हाँ कि ना? और अपना फेवरेबल क्या भाई? संडे। एकांश स्मार्ट बॉय, समझे भाई? नहीं समझे? बालों पे तेल लगाया करो, जल्दी समझ आएगा। क्या नहीं समझे बताओ? इतने डेज में, इतने वीक्स, इतने डेज होते हैं। क्या हो गया? साफ था यार। हाँ, टेढ़ा बैठ रहा था तो सीधा बैठने का तरीका सिखा रहा था तेरे को। 52 वीक्स होते हैं, एक डे होता है। ये एक दिन मेरे को संडे चाहिए, लेकिन ये एक दिन क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है 7 में से। तो 7 सैंपल स्पेस बन गया मेरा। फेवरेबल क्या है? संडे, तो 1/7। अच्छा, अब यही क्वेश्चन संडे की जगह मंडे आ जाए तो, थर्सडे आ जाए तो, ठीक है, कोई दिक्कत? सब चुप रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ किंजल जवाब देगी। सेम क्वेश्चन है, लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। तो लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने वीक्स होंगे? तो तू किंजल है बे। किंजल 52 वीक्स होंगे एंड 2 डेज होंगे। तो भाई मुझे ये बता, मेरे को चाहिए अब क्वेश्चन ये बना देते हैं कि मेरे को 2 संडे चाहिए। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, 2 संडे मेरे को चाहिए। 53 संडेज। 1/7 कैसे? सैंपल स्पेस बता देना 2 दिन का क्या बनेगा? सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। आ गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए? 53 संडेज चाहिए। 1 2 2/7, समझे? पक्का? सोच लो, मत सोचो फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। आलिया जवाब दो।
ये इजी आ लिया बहुत बेटा, दिमाग लगा, टाइम पास कर रही है तो। अरे 12 खराब है तो 108 सही नहीं होंगे? हाँ क्या? तो निकालना क्या? प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज नॉट डिफेक्टिव। कौन सा डिफेक्टिव नहीं है, ये या ये? तो आंसर क्या होगा? 108/120। आलिया क्या हो लिया? हाँ बेटा फीवर, सब कुछ फीवर। ढंग से देख, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब ये करेगा हमारा स्पर्श। स्पर्श बेटा, चलो रहने दो, तुम तो शर्मा गई। अगस्त है। A box contains 12 balls out of which X are red. ठीक है भाई। One ball is drawn at random from the box. What is the probability that it will be red ball? If 6 more red balls are put in the box, what is the probability that drawing red ball is now double of what was before? The value of X. Okay. इसमें टोटल 12 बॉल्स हैं, ठीक है। X रेड है तो 12 माइनस एक्स कितनी हो गई? नॉन रेड। इतना समझ आया? ठीक है। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a red ball? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएगी? x/12। इतना समझ आया सबको? इसमें तो डाउट नहीं है। अब ये कह रहे हैं 6 more red balls are put in the box, तो नया सिनेरियो क्या बन जाएगा मेरे पास? x+6 रेड है एंड 12 माइनस एक्स नॉन रेड है, ठीक है। और मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई? क्योंकि 6 और डाल दी भाई हमने इसमें, ठीक है। If 6 more balls are put in the box, the probability of drawing red ball is now. अब probability of red ball कितनी हो गई? डबल हो गई। किसके डबल हो गई? ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। बिफोर ये थी, इसके डबल हो गई। क्या हो गई? रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, हाँ की ना? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x+6 डिवाइडेड बाय 18। कोई दिक्कत? x आ जाएगा सॉल्व। आंसर इस 3। क्लियर है? सर बोलो। सर वो जो सेकंड वाला जो केस हमने किया उसमें 6 रेड बॉल्स ऐड हो गई, तो 6 रेड बॉल ऐड हो गई तो पहले कितनी थी? अब कितनी हो जाएंगी? x+6 अब रुक, पहले नॉन रेड कितनी थी? 12 माइनस तो अब भी कितनी रहेंगी? 12 माइनस बॉल्स ऐड हुई हैं, नॉन रेड हुई हैं क्या ऐड? तो नॉन रेड बदल जाएंगी। क्लियर है डाउट? तेरा क्लियर हुआ? सोचता नहीं है तो एज यूजुअल। समझ आ गया ना ये सबको? पक्का? इधर देखिएगा जरा, क्वेश्चन कह रहा है बैग कंटेन्स 12 ग्रीन बॉल्स एंड x ब्लैक बॉल्स। 12 ग्रीन बॉल्स, x ब्लैक बॉल्स, ठीक है। If one ball is drawn out at random from the bag, what is the probability that getting a black ball? Probability of black ball निकालनी है, तो कितनी फेवरेबल ब्लैक बॉल है मेरे पास? x। टोटल बॉल्स कितनी है भैया? 12 + x। तो ये तो हमारा आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल पहले सिनेरियो में, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? सेकंड बोल रहा है इफ 2 रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग। ये नया सिनेरियो है। 2 रेड बॉल्स हैं, अच्छा। 2 रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग एंड 2 ब्लैक बॉल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बैग। 2 ब्लैक बॉल चली गई तो x-2 ये ब्लैक बॉल्स हो गई। 12 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 2 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल कितना हो गया? टोटल बॉल्स हो गई 12 + x। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई किसी को? एकांश भाई 2 निकाली थी, 2 बॉल्स डाल दी, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इज नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालेंगे हम यहाँ पे, कितनी हो जाएगी? x-2/12 + x, ठीक है। अब ये बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ 2/3 ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। 2/3 ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। बिफोर क्या थी? x/12 + x। इसको सॉल्व कर लेंगे हम इजीली। क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करके? 6 आ रहा है। 4। अरे रुक जा।
हाँ 6 आ रहा है, चेक करना पड़ता है। तो शुभ्रनील का दोस्त है, वो पहला जवाब हमेशा गलत देता है। आज तू बोला नहीं, क्या बात है, थका हुआ है क्या? X12 हो गया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? एकांश, फेवरेबल निकालना है, टोटल निकालना है, खत्म, समझ गए? बस अभी समझने पे ध्यान दो, फिर रीट्राई करना खुद ही। पेन रख दे, कॉपी बंद कर दे। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड बॉल्स, 5 रेड बॉल्स हैं, 8 वाइट बॉल्स हैं एंड 4 ग्रीन बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 12, 17, ठीक है। अब इनको निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल इज, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पता, किंजल जल्दी। 5/17, फर्स्ट कहाँ से आ जाएगा? टोटल फेवरेबल, सॉरी टोटल हमारे पास 17 और फेवरेबल 5, ठीक है। एकांश सेकंड, वाइट की बता, जल्दी बता यार। 8/17, आलिया नॉट ग्रीन, बता बता बता, करेक्ट 13/17। भाई ग्रीन 4 हैं तो 4 17 में से गई तो क्लियर है। ग्रीन नहीं होनी चाहिए ना, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, ये तो इजी था यार। नेक्स्ट देखना, जार कंटेन्स ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स, द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज। ब्लू मार्बल्स को मैं मान लेता हूँ, ग्रीन मार्बल्स को, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज 5 more than twice the number of blue marbles, ठीक है। If probability of drawing a blue one at random is 2/7, ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? x अपॉन x प्लस 5 प्लस 2x, टोटल तो यही होंगे ना यार, दिस प्लस दिस, टोटल ये हो गया, ब्लू x है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/7। हाउ मेनी ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स आर देयर इन द जार? इजी है, समझ गए ना? फेवरेबल बाय टोटल, सॉल्व कर दो इसको। 7x इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? 10 प्लस 6x, x इक्वल्स टू 10, आंसर आएगा 10 एंड 15। देखना है कोई ऑप्शन? कैलकुलेशन चेक करो जल्दी। अरे ओरली हो जाएगी, इतना के कॉपी में लिख रहे हो? अबे वो छोड़ना, कैलकुलेशन चेक कर। सी कैसे है भाई? बी आ रहा है मेरे को। अच्छा मैं 15 कैसे कर दिया? 10 20 हो जाएगा ना, 25 होगा ना, सॉरी 10 to the 25, ठीक है। एक बार ये चेक करो, ये सही है ना? x10 आ रहा है क्या? बताओ बताओ, 10 ही है ना? कंफर्म है? 3 क्वेश्चन हो गए। अब ये 3 अपने आप करो और फिर बाकी के अपने आप करो, फटाफट स्पीड में काम करो जल्दी। अगले 3 दिखाने, लिख भाई लिख, लिख ना, नहीं लिख। किसी को पीछे वाले कुछ देखने हैं तो बता देना। अनुराग तुझे देखने होंगे, क्यों बे? खुद नहीं होते तेरे से? पहले खुद कर सारे, फिर चेक करवाऊंगा लास्ट में। कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होएगा वरना। जो भी गलती कर रहा है कर ले, फिर यहाँ से रीचेक कर लेंगे बाद में, ठीक है। टाइम बहुत है अपने पास यार, आज प्रोबैब ही ख़त्म करनी है बस हमने, और कुछ नहीं करना। और मैं कोई नया चैप्टर नहीं शुरू कराऊंगा अब प्रोबैब के बाद। हाँ प्रोबैब के बाद मैं कोई नया चैप्टर नहीं शुरू करा रहा अब। आज 30 तारीख है ना, कल 31 है, 31 1 2 3 4 दिन है, 4 दिन हूँ मैं यहाँ पे, 4 दिन हम सिर्फ टेस्ट खेलेंगे। इतने सी पैकिंग होती है मेरी, एक बैग बस, 3 कपड़े रखूँगा मैं बस। अबे वहाँ माइनस में टेम्परेचर है, एक दिन नहाऊंगा एक दिन नहीं नहाऊंगा। हाँ नहीं ये नहीं बताऊँगा, आने के बाद। मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू टोना टोटका कर देगा कुछ, कभी मैं नीचे ना चला जाऊँ। वहाँ नीचे जाऊँगा तो ऊपर पहुँच जाऊँगा ना।
वैसे भी वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट रोड्स में से एक है। कहाँ जा रहे हो? नुराग वैली, नैनीताल। नैनीताल। हाँ भाई। नुराग वैली माइनस में चल रहा है, डेंजरस रोड पे। हाँ क्या, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ कहाँ, मैं नाम भूल गया उसका। वैली है कोई? नाम है चलो कश्मीर में है ना, इतना बोल दो। वो, उत्तराखंड में। नाम भूल गया मैं तो उसका। सर उत्तराखंड में देखिए। उत्तराखंड में मैं करता हूँ अभी। के से नाम है यार उसका कुछ। उत्तराखंड जा रहे हो? केरला। कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली जा रहे हो? अबे गूगल पे तो उसका नाम ही नहीं लिखा। हैं? इंडिया, इंडिया, सर इंडिया आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो? इंडिया में ही देख रहा हूँ मैं। सर आने के बाद टिको करोगे ना? सर फिर आप पता नहीं कहाँ जा रहे हो। बरमुडा ट्रायंगल से कहीं जा रहे हो? अब ये तो इतनी फालतू की रोड्स को डेंजरस बता रहा है ये तो। कौन सी रोड पर नहीं बता रहा है? रोहतांग वाली रोड को डेंजरस बता रहा वहाँ है। लैंडस्लाइड हो सकता है। अबे कुछ ना होता वहाँ पे। अरे कोई 100 प्लेस जाओ ना, ऐसे गढ़वाल जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ वो, 100 प्लेस पे जा अबे अभी दिमाग में नाम आया था। चलो क्वेश्चन करो तुम लोग। गढ़वाल। सर कितने राजा कितने? किन्नौर वैली। किन्नौर वैली में मोस्ट डेंजरस रोड है इंडिया की, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस। राजा कितने होते हैं D2 में? मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं बताऊंगा तेरे को कुछ भी। तू अपोलोजाइज ही करता रहे। पत्ते नहीं हिलता। हाँ मुझे पता है तू पुल के नीचे क्या करता है। नहीं जाना वहाँ पे। चलो करो, जल्दी करो, अब ये सारे ही कर लो फिर एक बार में निपटा देते हैं। जल्दी जल्दी कर लो यार। कॉपी ले उससे वापस, क्लास के बाद करेगी। तू पत्ते नहीं खेलती श्रेया? क्या करती है तू, सांप सीढ़ी खेलती है अभी उनो भी? खेलते हैं ऊनो? ऊनो का होता है? उनो। ऊनो क्या होता है बे? अरे उनो बढ़िया गेम होता है सर। अबे अरे सर उनका कार्ड्स नहीं होते, पत्तों की तरह होता है बस। फटाफट वर्ड सर आपने उनो का दिखा रिवर्स उनो ऐसे दिखाते हैं, देखा ना? अरे सर रंग क्या होता है भाई उनो? क्या होता है? कार्ड गेम क्या कैसे खेलते हैं? मतलब रंग बिरंगी होती है, चार। अरे यार जैसे पत्ते सर रूल होता है कि उनो जिसके होती है, पत्ते उसमें सबसे जल्दी सिंपल खत्म होते हैं वो होती जीत है। गया। तो पत्ते खेलो ना। नहीं, पत्ते सीखने पड़ेंगे। सर ब्लफ जैसा ही होता है। अबे पत्तों का काम आएगा पागल, कभी तो जिंदगी में गोवा जाएगी। हंस रहे हो तुम लोग? अबे हाँ मैं गया था कसीनो, मेरे को खेलने नहीं आते थे तो मैं बस एक रूले खेल के आ गया था वापस। सर हेजिटेट हाँ नहीं आते। हाँ तो सीख लो ना। हमारा रूल अलग होता है। वो तक घुमाते हैं, जिस पे आया वो चप्पल फेंक के मारता है। ठीक है। सर ताश का रूल होता है कि आपके पास सबसे ज्यादा कार्ड लगने चाहिए। अरे रूल होता है कि आपके कार्ड सबसे आती जल्दी खत्म किसी होने में भी चाहिए। हो, आती किसी में भी हो बॉटल, वो मारता है इसके लिए। सर मैं थर्ड क्लास में बहुत रिलेटेबल हो गया। थर्ड या सेकंड क्लास में टास्क किया। चलो काम करो। सर एक बार पिछले वाला क्वेश्चन बताना, उसका पार्ट्स। कॉपी का तेरी कल क्या कर रहा था तू क्लास में? सर पार्ट्स मना किया था आपने लिखने के लिए। एक बार देखना। पार्ट्स मना नहीं करे थे मैंने, ऑप्शंस मना किए थे। हाँ ऑप्शन बना रहे थे पार्ट्स। सर ये जो थर्ड वाला है रेड ये लिखा भी, मतलब इसका मतलब मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी, ट्राई करो। अबे रेड एनिमी का लिखा है किंग है। किंग लिखा है। हो गया हो गया हो गया हो गया, नहीं हुआ? नहीं हुआ? जल्दी करो। आने के बाद आप सर जो आपने थर्ड ऑप्शन दिया उसमें लाल भी होना चाहिए और किंग ही होना चाहिए, लाल वाला। ये है या फिर अलग अलग? चलो मैं करवा ही देता हूँ तुम लोगों को।
इधर देखना, a card is drawn at random from a well shuffled deck of playing cards. Probability of card drawn is a red king. रेड कितने होते हैं? 4. रेड में किंग कितने होते हैं? हार्ट्स का किंग और डायमंड का किंग, तो कितने हो गए? 2/. सेकंड, आइदर किंग और क्वीन, या तो किंग हो या किंग क्वीन हो, तो किंग कितने होते हैं? 4, क्वीन 4, टोटल 8/52. थर्ड, नाइदर किंग नॉर क्वीन, ना ही किंग होना चाहिए एंड ना ही क्वीन होनी चाहिए, तो 52 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे? 8. किंग एंड क्वीन दोनों, तो 44 हो गए. 44/52. बात समझ आई? अच्छा एक चीज, अगर आप पेपर में ये लिख के आओगे आपके मार्क्स कटेंगे. आपकी प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग is equals to number of favorable outcome by total number of outcome equals to this, then answer, simplify. ठीक है जी, ये फालतू के ड्रामे करने पड़ेंगे. चलो ये वाला देखते हैं. ठीक है, एस आने की क्या, एस कितने होते हैं भाई? तो आंसर क्या हो गया? तो यार ये फालतू की चीजें नहीं, कैलकुलेशन अपने आप करना बाद में. अनुराग, फेस कार्ड कितने होते हैं? हंसो मत, दोबारा सोच के बता. यस, 12 क्यों होते हैं समझ आया? वो जैक क्वीन किंग 3 सब में होते हैं, 4 में तो 12 हो गए, तो 12/52. रेड एंड किंग, अगस्त्य रेड भी हो और किंग भी हो. अच्छा इसको यहाँ पे लिखा है रेड एंड किंग, इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ रेड किंग, और किंग विच इज रेड ऐसे भी बोला जा सकता है, तो यानी कि 2/4. दो रेड किंग होते हैं ना, रेड हमारे पास हार्ट्स और डायमंड, हार्ट का किंग एक, डायमंड का किंग एक. फोर्थ वाले में स्पेड और एन एस, सब चुप रहेंगे. किंजल, स्पेड और एन एस, स्पेड में कितने पत्ते होते हैं? 13. एस कितने होते हैं? सब चुप रहेंगे. एस कितने होते हैं? 4. तो टोटल कितने हो गए? 16 कैसे आया? 13 + 4 17/. क्यों 16 क्यों किया? स्पेड में देख, एस 4 होते हैं, उसमें से जो 4 गिन रहे हैं उसमें से एक स्पेड का है ना, नहीं समझे? स्पेड में 13 पत्ते हैं, उसमें 13 में से एक एस है, तो वो जो 4 एस में गिन रहा था उन 4 में से एक नहीं गिनना पड़ेगा. 13 में वो ये आ गया, 13 + 3 16. क्लियर है? संदीप, रेड फेस कार्ड. रेड फेस कार्ड. सर बता दिए इसने. हार्ट्स में कितने होते हैं? 3. डायमंड में 3. अबे कार्ड इज ड्रॉन, फिर वही पत्तों की बात है. ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक फेस कार्ड 6/52. सेकंड, जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स एक होता है 1/52. तो आंसर क्या आएगा भाई तुम्हारा? बी पार्ट. बी है भाई, खत्म. इजी. किंजल तू मेरे को बता इस क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है? टाइम क्यों लगेगा समझने में? अबे 5 से 50 नंबर मार्क्ड है, ठीक है? तो टोटल नंबर्स कितने हो गए? 45. कितने नंबर हो गए मेरे पास ये टोटल? 5 से 50.
46 हुए। देखो ऐसे क्वेश्चन में सब बच्चों को दिक्कत होती है, सबको तो नहीं होती। जैसे 1 से 50 कितने, 1 से 5 कितने नंबर होते हैं? 4। 1 2 3 4 5 5। 1 से 5 5, 1 से 4 4, 1 से 3 3, 1 से 2 2। तो यानी कि 1 से गिनूंगा तो जहाँ तक गिन रहा हूँ उतने नंबर होंगे। 1 से 50 कितने हो गए? 50। ठीक है, अब यहाँ पे कितने मिसिंग है? 1 2 3 4 मिसिंग है ना? तो यानी कि 50 में से कितने माइनस करूँ? 4। कितना आया? ऐसे गिन लो, समझे? वरना आप लोग क्या करते हो, 50 - 5 45, ऐसे थोड़ी होता है। अगर ऐसे करना है, ऐसे वाला सीखना है, तो आप 50 - 5 करो, लास्ट में +1 कर देना हमेशा। जैसे मैं तुमसे बोलूँ 9 से 99 तक कितने नंबर होते हैं, तो 99 - 9 + 1 9 + 1, 50 - 5 + 1, समझे? नहीं तो फिर वो 1 वाला तरीका देख लो, जैसे तुम्हें ठीक लगे। चलो, ये प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20 और 5 से शुरू हो रहा है, तो 5 7 11 13 14 15 16 17 18 19, कितने हुए? 6/46। बी पार्ट, बी पार्ट क्या होगा? हाँ, अबे इसमें तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा कोई भी। सर कर रहा है ना, कौन सा कर रहा है? अच्छा ठीक है, सॉरी माय बैड। बी पार्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कि 9 16 25 36 49, 5/46। सी पार्ट, मल्टीपल ऑफ 5 और 6, तो हम क्या करते हैं, 5 के मल्टीपल लिख देते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। अब 6 के लिखो, जो इसमें नहीं आ रहे वही वाले। 6 12 18 24 30 36 42 48, कितने हो गए? 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17/46। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? लास्ट वाले में क्या दिक्कत है? गिन ले। 5 और 6 की, 5 और 6 का मतलब समझते हो? या तो 5 के हो, या 6 के हो, या दोनों के हो। दोनों के इंक्लूड होते हैं, 30 दोनों का नहीं है अबे। क्लियर? ओके, प्रोबेबिलिटी समाप्त।